सुप्रभात बच्चों। तो आपका पाठ 5 का अभ्यास कार्य जो है नंबर 1 चित्रों के अनुसार धातु रूप जो है आज करना है। अनुवाचन कार्य आपका समाप्त हो गया है। अब आप देखें, ये जो है आपका अभ्यास कार्य नंबर 1 चित्रों के अनुसार धातु रूप। तो छ ज झ आपके किताब में पेज नंबर 35 में दिया हुआ है कि चित्रों को, पहला अभ्यास कार्य है, चित्रों को देखकर धातु का रूप लिखिए। धातु का, धातु मतलब क्रिया का, कौन क्या कर रहा है उसका रूप लिखना है। तो यहाँ का है, मैं उत्तर लिख दे रही हूँ, का है लिखत, क्योंकि वह अकेला है। लिखत जिस तरह से जो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है। कर्ता दो वचन हो जाएगा तो क्रिया दो वचन की लगेगी। यहाँ दो है तो यहाँ खा में हो जाएगा हंसता, दो हंसते हैं तो हो जाएगा हंसता। और गांव में है, बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं तो यहाँ हो जाएगा क्रीडन। यानी कि यहाँ कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की है, कर्ता दो वचन है तो क्रिया दो वचन की है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगी। यानी कि लिखत, हंसता, क्रीडन। अब घा में भी जो है कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी धावन बहुवचन की ही होगी। उड़दत, चरता, पीबत, छा में कर्ता एक है तो यहाँ हो जाएगा पीबत। और यहाँ भी कर्ता अकेला है तो यहाँ कोड़दत अकेला लगेगा। यहाँ दो चर रही हैं बकरियां तो यहाँ चरता दो वचन लगेगा। धावता, दो घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा कर्ता दो वचन है तो क्रिया भी दो वचन की लगेगी। यहाँ बहुत सारे बच्चे फल खा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा खादन। तो जिस तरह से बच्चों इस बात का ध्यान देना है कि जिस तरह कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, कर्ता दो वचन है तो क्रिया दो वचन की है, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की है। जिस तरह से आपका कर्ता है उसी तरह से क्रिया भी लगेगी। कर्ता, और इसमें आगे जैसे आप जाएंगे वैसे आपका लकार परिवर्तन होता जाएगा। लकार मतलब काल। अभी आप वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, आगे आप जाएंगे तो आपको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पढ़ने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ लट लकार ही पढ़ाया जा रहा है 5th क्लास में। यानी जो भी कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल में ही हो रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वर्तमान काल तीनों पुरुषों में। तो आपका ये पहला अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब आप दूसरा अभ्यास कार्य देखें। बच्चों यहाँ दिया हुआ है अभ्यास कार्य नंबर 2 में उचित क्रियापद चुनिए। कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं और जो है कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उनमें से जो आपका ये वाक्य है उसके अनुसार यहाँ उत्तर आपको लिखना है। तो आप देख रहे हैं, पहला है नृत्य करती। तो नृत्य करती है मतलब कर्ता क्या है, एक वचन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नृत्यति। क्या हो जाएगा,
नृत्यति। तो ये देखिए का में क्या हो जाएगा, नृत्यति। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, ज्या, झा, तो आपका हाँ देख रहे हैं नृत्य करती है, यानी तो यहाँ हो जाएगा नृत्यति, नृत्यति। खा है सब पीते हैं, तो सब बहुवचन में है, सब पीते हैं, सब लोग काय को कर रहे हैं, तो इसलिए वहां क्या हो जाएगा, पिबति, पिबता, पिबंति। क्या हो जाएगा, पिबंति, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। गा है एक पढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा पठति। घा है दो दौड़ते हैं, तो हो जाएगा धावता है। अंगा है सब हंसते हैं, तो हो जाएगा हसंती। चा है दो लिखते हैं, लिखता। छ है एक खाता है, खादती। जा है सब बोलते हैं, वदंती, वदंती। झा है दो याद करते हैं, स्मरता। इया है एक सूंघता है, जिघ्रत। जिघ्रत। तो क्रिया है बच्चों, ये जो है धातु जो होता है वह क्रिया होती है। मैंने पाठ के आरंभ में ही जब अनुवाचन कार्य चल रहा था तभी आपको समझाया था कि धातु को क्या बोलते हैं, क्रिया। तो जिस तरह से कर्ता, देखिए यहाँ अभी बताया कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की लगेगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की है। उस जिस तरह से जैसे पहले वाले अभ्यास कार्य में था कि चित्रों को देखकर क्रियापद लगाइए तो कौन क्या कर रहा है उसके अनुसार लिखा, तो वैसे ये भी है। तो ये क्रिया ही है, क्रिया को एक, दो और बहुवचन में करना है। अब आपका है पहला अभ्यास कार्य, दूसरा अभ्यास कार्य हो गया, तीसरा अभ्यास कार्य आप देखें। क्रिया को यानी जो कार्य हो रहा है वह धातु से मिलाना है, यानी कि क्रिया देखना, तो उसका धातु रूप क्या, मूल रूप क्या हो जाएगा, धातु उसका क्या होगा, दृश्य। तो इस तरह से इसको मिलाना है, चाहे आप आमने सामने लिखें या मिलाएं। तो मैं जो है उत्तर उत्तर सिर्फ लिख दे रही हूँ, जिसे आप ध्यान से मैच कर सकते हैं या सामने सामने लिख सकते हैं। नंबर 3 का है देखना, तो यहां हो जाएगा दृश्य, इसका धातु रूप है दृश्य। खा है दौड़ना, धाव। गा है गा का है लिखना, लिख।
घ है गिरना पत, अंगा है बोलना वद, च है खाना खाद, छ है देना द, ज है हंसना हस, झ है होना अस, ञ है पीना पा। तो ये है आपका धातु। अब जैसे का में है दृश्य है, तो का है देखना, तो दृश्य है तीसरा नंबर 3, और खा है दौड़ना, तो नंबर 4, गा है लिखना नंबर 1, घा है मैच करने के लिए आप ऐसे मिलाएंगे, ये संख्या देखेंगे, और अगर आमने सामने लिखना है तो आप जो है का के सामने इसे लिखेंगे, खा के सामने इसे, गा के इसे, घा के इसे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगर मैच करना है। वैसे उचित बच्चों यही रहेगा, तो इसलिए इसको लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए जो है इसका ऐसे ही सामने सामने आप लिख देंगे, वो समझ में आपको भी आएगा और सबको आएगा। तो आपका ये हो गया तीसरा अभ्यास कार्य भी। अब जो है चौथा अभ्यास कार्य आप देखें अपना। नंबर 4, यहाँ अर्थ लिखना है हिंदी में, शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ हिंदी में लिखना है। तो जैसे देखिए अर्थ का, खा, गा, घा, अंगा, छ, ज, झ, का हो जाएगा। 2 देखते हैं, 2 देखते हैं, पढ़ता है, गा सब जाते हैं, बहुवचन है, लिखत लिखता है, सब जाते नहीं बच्चों, सब आते, आगच्छन्ति है, सब आते हैं। तो अंगा यहाँ हो जाएगा रक्षण, रक्षा करते, बहुवचन है, रक्षा करते हैं, बहुवचन। चा है 2 नमस्कार करते हैं, छ है धावन्ति, सब दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं।
जा है बदता, दो बोलते हैं। जा है हंसती, हंसता है। न्या है खादत, खाता है। तो ये है आपका चौथे का अर्थ। अब आपका है पांचवा, जो रूप जो है, रूप को पूरा करना है। तो आप इसे ध्यान से देखें। नंबर 5, धातु रूप। तो बच्चों, जो नहीं लिखा है उसे मैं लिख दे रही हूँ, और जो लिखा है उसे आप किताब देखकर अपनी किताब से ही लिखेंगे। उस रूप को मैं लिख रही हूँ जो नहीं लिखा हुआ है, यानी जो खाली स्थान है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां होगा करोति है बच्चों, पहला का करोत लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा द्विवचन में कुरुता, कुरुता, कुर्वन्ति। खा नृत्यति, नृत्यता। नृत्यन्ति, गा वसति, वसन। पूजता है, पूजन। अंगा, अंगा में है यच्छत, यच्छति, यच्छन्ति। चा लिखत, लिखता, लिखन्ति। छा पश्यतः, पश्यन्। जा खादति, खादतः, खादन्।
झा हसती हसता हसन मियाँ विकसती विकसता विक्षण तो ये रहा बच्चों आपका पाठ 5 का अभ्यास कार्य। 5 अभ्यास कार्य पांचों समाप्त हो गया। और जो इसे इस तरह से जहाँ आप जो जहाँ लाइन खींची हुई है वह शब्द आपकी किताब में है, उसे आप लिख करके इसको पूरा करेंगे। और जो शब्द मैंने जो नहीं लिखा था वो शब्द मैंने लिख दिया है, तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।